वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने हायर परचेज के कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या उसका फ़ायदा है, क्या उसका नुकसान है, उसके बारे में स्टडी किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वीडियो में हम हायर परचेज सिस्टम में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में लर्न करेंगे। तो कैसे होता है, दो तरह की गुड्स को ट्रीट किया जाता है हायर परचेज में। एक तो कॉन्सिडरेबल अमाउंट, बिग अमाउंट की कह सकते हैं कि गुड्स हो, और एक स्मॉल वैल्यू की गुड्स हो। तो कैसे हम उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से हम लर्न करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। For making the accounting treatment, the goods sold under the hire purchase system may be divided into two category। दो कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करते हैं। Goods of considerable value, the accounts related to goods of considerable value may be kept by two method। अगर गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसमें दो तरीके से, पहले हम बात करें जिन गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है उनका अगर हायर परचेज के तहत सेल परचेज होता है तो कैसे हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसमें दो मेथड है। पहला मेथड है एसेस्ड वैल्यू मेथड, टोटल एसेस्ड वैल्यू मेथड, और दूसरा है अक्रूवल मेथड। तो पहला है टोटल एसेस्ड वैल्यू मेथड। अंडर दिस मेथड द ट्रांजैक्शन ऑफ हायर परचेज इज ट्रीटेड एज ए ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन। उसको साधारण ट्रांजैक्शन जैसे हम सेल परचेज की मानते हैं उसी तरीके से उसको मान के चलते हैं। तो जो एसेस्ड अकाउंट होता है वो डेबिट कर दिया जाता है फुल अमाउंट के साथ। हायर वेंडर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है टोटल कैश प्राइस के साथ। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमाउंट ऑफ वेंडर are deducted from the total of cash price of the assessed while showing in the balance sheet। जब बैलेंस शीट में शो करते हैं तो उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट को, और जो अमाउंट वेंडर की ड्यू हुई है उसको कैश प्राइस में से लेस करके बैलेंस शीट में शो करते हैं। डेप्रिसिएशन इसमें हमेशा कैश प्राइस के ऊपर चार्ज किया जाता है। एसेस्ड एक्रूवल मेथड में, इस मेथड में एसेस्ड को डेबिट नहीं किया जाता टोटल कैश प्राइस से। इसको डेबिट किया जाता है जितनी अमाउंट हमने एसेस्ड के लिए पे कर दी है हायर परचेजर को। जितनी प्रिंसिपल अमाउंट हम एसेस्ड के लिए हायर परचेजर को पे कर रहे हैं उस अमाउंट के साथ हम एसेस्ड को डेबिट करते हैं। जैसे जैसे हम हायर परचेजर पेमेंट करता है इंस्टॉलमेंट की तो परचेज ऑफ एसेट्स की वो एंट्री तब तक चलती रहती है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि एक कंप्यूटर जिसका कैश प्राइस 30,000 है, 6 इंस्टॉलमेंट उसकी पे करनी है, ईयरली 5,000 ईच। तो पहले मेथड में, टोटल एसेट्स मेथड में कंप्यूटर को हम डेबिट करेंगे 30,000 से, और दूसरे मेथड में हम कंप्यूटर को डेबिट करेंगे 10,000 से एवरी ईयर। क्योंकि 5,000 6 मंथ या हाफ ईयरली पेमेंट देनी है तो एक साल में 10,000 रुपए की पेमेंट गई, तो 10,000 से हम पहले साल, 10,000 से दूसरे साल, 10,000 से तीसरे साल उसको डेबिट करेंगे। फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन इट शुड बी रिमेंबर दैट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी मेड ऑन द कैश प्राइस। चाहे कौन सा भी मेथड हो, लेकिन हम पूरी एसेट को यूज कर रहे हैं इसलिए डेप्रिसिएशन पूरी एसेट की वैल्यू पर लगाया जाता है, पूरे कैश प्राइस पर लगाया जाता है, चाहे हम अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या टोटल एसेट मेथड फॉलो कर रहे हैं।
बिकॉज हायर परचेजर मेक द यूज ऑफ टोटल ऑफ द एसेट, टोटल एसेट का वो प्रयोग करता है। ये गौर फरमाने की बात है कि पहला मेथड ज्यादा प्रयोग किया जाता है, टोटल एसेट्स मेथड को ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है क्वेश्चन में तो टोटल एसेट्स मेथड के बेस पर ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्या एंट्रियां होंगी टोटल एसेट्स मेथड में, पहले हम उसको देखते हैं। दोनों की बुक होंगी, हायर परचेजर की बुक में और हायर वेंडर की बुक में। पहले साल जब उसने एसेट्स को परचेज किया तो हायर परचेजर क्या करेगा, एसेट्स उसको मिल रही है उसको डेबिट कर देगा, और वेंडर से मिल रही है, वेंडर का पर्सनल अकाउंट है, उसको क्रेडिट कर देगा। हायर वेंडर क्या करेगा, उसके लिए हायर सेल हो गई, पैसा किससे लेना है, हायर परचेजर से लेना है, तो हायर परचेजर के व्यक्तिगत अकाउंट को वो, पर्सनल अकाउंट को वो डेबिट कर देगा और हायर सेल्स को वो क्रेडिट कर देगा। फिर अगर कुछ डाउन पेमेंट हायर परचेजर के द्वारा की जाती है तो वो हायर वेंडर को डेबिट टू कैश अकाउंट डाउन पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, ये एंट्री की जाती है। वेंडर को पैसा मिल रहा है, वो कैश अकाउंट डेबिट किससे मिल रहा है, हायर परचेजर से, हायर परचेजर के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा डाउन पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को साइन करते समय डाउन पेमेंट की उसके लिए। अब फर्स्ट ईयर के एंड में क्योंकि पूरा साल हो गया, इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है और देना किसको है, हायर वेंडर को, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर के व्यक्तिगत खाते को वो क्रेडिट कर देगा इंटरेस्ट ड्यू। हायर वेंडर अपनी बुक में क्या करेगा, हायर परचेजर से उसको इंटरेस्ट लेना है तो वो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है तो उसको क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट ड्यू। अब हायर परचेजर पहली किस्त का भुगतान करता है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो वो क्या करेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मेड। हायर वेंडर को रिसीव हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अब हायर परचेजर एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाएगा तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी, उसके लिए एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्राइस ऑफ द एसेट। हायर वेंडर की बुक में कोई एंट्री इसके लिए नहीं होगी। अब हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेगा साल के अंत में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हायर सेल को वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो परचेजर की बुक में उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। हायर वेंडर की बुक में क्या हो जाएगी, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर ऑफ हायर सेल टू द ट्रेडिंग अकाउंट, उसने सेल को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पहली दो एंट्री छोड़ गई जिसमें एसेट्स को परचेज किया था और डाउन पेमेंट की थी, उनके अलावा इंटरेस्ट ड्यू की, इंस्टॉलमेंट रिसीव और पेमेंट की, डेप्रिसिएशन की, इंटरेस्ट को डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने की और उसकी बुक में इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की एंट्रियां हर साल होंगी जब तक ये उनका एग्रीमेंट चलता रहेगा। द फर्स्ट टू एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेजर and the vendor and the last entry in the book of vendor are passed only in the first year and the remaining entry will be repeated in the following year। जब तक उनका एग्रीमेंट चलता है तो वो एंट्रियां होती रहती हैं। कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट
हायर परचेजर की बुक में बनेंगे। एक तो एसेस्ट अकाउंट बनेगा, रियल अकाउंट है ये। डेबिट में वेंडर अकाउंट लिखेंगे, इसके 2 वेंडर अकाउंट। क्रेडिट में डेप्रिसिएशन आएगा और बैलेंस आता रहेगा। दूसरा बनेगा वेंडर का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। कैश प्राइस से एसेट को इसको क्रेडिट किया जाएगा, बाद में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से ये क्रेडिट हो जाएगा। जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट और डाउन पेमेंट कर रहे हैं उसे टू कैश करके इसको डेबिट में करते जाएंगे। तीसरा बनेगा इंटरेस्ट का नॉमिनल अकाउंट है, इसके डेबिट करेंगे इंटरेस्ट की अमाउंट से और वेंडर को क्रेडिट करेंगे 2 वेंडर अकाउंट लिख के। फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके हम क्लोज कर देंगे एवरी ईयर। चौथा बनेगा डेप्रिसिएशन का नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में लिखेंगे 2 एसेट, हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर उस डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हर साल उसको ट्रांसफर कर देंगे और उसको क्लोज कर देंगे। हायर वेंडर की बुक में क्या अकाउंट बनेंगे? 2 अकाउंट बनेंगे, हायर परचेजर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। हायर परचेजर अकाउंट रियल अकाउंट है, दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद द कैश प्राइस ऑफ एसेट and the amount of interest. On receiving the installment, this credited by cash account. ये रियल नहीं, परचेजर का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, गलती से यहाँ पे रियल प्रिंट हुआ है तो परचेजर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। इंटरेस्ट अकाउंट ये क्रेडिट होगा बाय हायर परचेजर अकाउंट, जो अमाउंट इंटरेस्ट की ड्यू होती है उसके साथ, और इसको फिर राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखकर। नेचर वाइज ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ये अकाउंट हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक में बनेंगे। एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं कैसे हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ऑन 1 जनवरी 2004 दर्शन परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम विपिन एजेंसी ऑन हायर परचेज सिस्टम। दर्शन ने एक कंप्यूटर हायर परचेज सिस्टम पर विपिन एजेंसी से परचेज किया। तो दर्शन तो हो गया हायर परचेजर और विपिन एजेंसी हो गई हायर वेंडर। कैश प्राइस था कंप्यूटर का 34,018 रुपीज। उसकी पेमेंट कैसे करनी थी? 10,000 ऑन द डिलीवरी, दैट इज द कैश डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट इसको हम बोलते हैं। फर्दर इंस्टॉलमेंट देनी थी 10,000 की एट द एंड ऑफ ईच ईयर। वेंडर चार्ज करता था 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम डिमलीसिंग बैलेंस मेथड से लगाना है। जर्नल एंट्री और नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी। दोनों पार्टी की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है और आवश्यक खाते बनाने हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए टेबल प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के बाद ही हम एंट्री कर पाएंगे। तो ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश प्राइस कंप्यूटर का कितना है। कैश प्राइस है कंप्यूटर का 34,018 रुपीज। अब हमने उस पर डाउन पेमेंट कर दी है 10,000, उसको लेस कर देंगे डाउन पेमेंट 10,000। अब हमने उसको पैसा देना कितना रह गया? हमारा 24,018 रुपीज रह गया। तो पहली हमारे डाउन पेमेंट पे 10,000 की प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट हुई, इंटरेस्ट कुछ नहीं था, तो हमारी पेमेंट चली गई 10,000 रुपीज। अब हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है जिस पर वो ब्याज चार्ज करता है 12% की रेट से
अमाउंट हमारी आउटस्टैंडिंग है 24,018 इंटू 12% फॉर द होल ईयर, तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा 2,882 रुपीज 16 पैसा। तो 10,000 की हमने इंस्टॉलमेंट देनी है, उसमें से ये इंटरेस्ट हम लेस कर देंगे, तो बाकी हो गई हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 7,117.84। अब उसको प्रिंसिपल अमाउंट के हमने 24,018 देने थे, उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट के हमने 7,117.84 पेमेंट उसको कर दी, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट हमारा देना रह गया 16,916 पैसा। अब हम उसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,000 की देंगे। अब उसमें इंटरेस्ट कितना है, हमने उसको अमाउंट देनी आउटस्टैंडिंग थी 16,900.16, 12% की रेट से उस पर इंटरेस्ट लगेगा होल ईयर का, तो इंटरेस्ट आ गया 2,028। अब 10,000 में से 2,028 हमारा इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गई 7,972, वो हम 16,900 में से लेस कर देंगे, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे करना रह गया 8,928.16। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारी है वो 10,000 की है, उसमें से 8,928.16 लेस कर देंगे, बाकी हमारा इंटरेस्ट बच जाएगा 10,000 में से 8,928.16 लेस कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट बच गया 1,071.84। अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया कि किस इंस्टॉलमेंट में कितना हम पे कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट हमारा पहले साल बनेगा, कितना दूसरे साल बनेगा, कितना तीसरे साल बनेगा। अब हमें इनकी एंट्रीज करनी है, तो हम एंट्रीज करेंगे जो कि आसानी से हो पाएंगी। तो पहले हम हायर परचेजर की बुक में करते हैं। हायर परचेजर का नाम था दर्शन, तो दर्शन की बुक में एंट्री होगी 2004 में जनवरी 1 को उसने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर खरीदने की एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा, विपिन एजेंसी से खरीदा, तो विपिन एजेंसी को वो क्रेडिट कर देगा कैश प्राइस ऑफ द कंप्यूटर परचेज। कैश प्राइस था 34,018 रुपीज, तो उससे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और विपिन एजेंसी क्रेडिट हो जाएगी। अब 1 जनवरी को उसने डाउन पेमेंट की 10,000 की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, विपिन एजेंसी डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज, अमाउंट पेड ऑन डिलीवरी एज ए एडवांस, या कह सकते हैं कैश डाउन पेमेंट। अब साल का एंड हो गया 2004 दिसंबर 31, साल भर हो गया, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट को डेबिट कर देगा। देना किसको है, विपिन एजेंसी को, उसको क्रेडिट कर देंगे। 12% देना है 24,018 पर, अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, तो 2,882 रुपये 16 पैसे आ जाएगा। इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, विपिन एजेंसीज क्रेडिट हो जाएगी। अब हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे, वो भी 31 दिसंबर को होगी, तो विपिन एजेंसी डेबिट टू कैश अकाउंट इंस्टॉलमेंट पेड 10,000 हमने पे कर दिए। अब फर्स्ट साल हमने कंप्यूटर यूज किया, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन द कैश प्राइस। 34,018 था, उसका 10% 3,401 रुपया 80 पैसा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन उसके लिए एक्सपेंस है, उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,882 रुपये 16 पैसे टू डेप्रिसिएशन 3,401 रुपया 80 पैसा, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा 6,283 रुपया 96 पैसे से। अब सेकेंड ईयर स्टार्टिंग में कोई एंट्री नहीं होगी, साल के एंड में इंटरेस्ट ड्यू होगा सबसे पहले, तो 2005 दिसंबर 31 इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे टू विपिन एजेंसीज, इंटरेस्ट एट द रेट 12% ऑन द
जो हमारी अमाउंट रहती थी 16,916 उस पे लगाएंगे 2028 आ गया, जो अभी हमने वर्किंग नोट में टेबल में भी कैलकुलेट किया था। अब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे दिसंबर 31, विपिन एजेंसी डेबिट टू कैश अकाउंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड 10,000 हमने पे कर दिए। अब कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, साल पूरा हो गया तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से 30,616 रुपये 20 पैसे था, उस पर 10% 3,061 रुपये 62 पैसे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन उसके लिए एक्सपेंस है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो 31 दिसंबर को एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2,028 रुपये इंटरेस्ट था, 3,061 रुपये 62 पैसे डेप्रिसिएशन था, टोटल 5,089 रुपये 62 पैसे। अब तीसरा साल दिसंबर 2006 31 को इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट डेबिट टू विपिन एजेंसी इंटरेस्ट ड्यू, तो अभी हमने ऊपर निकाला था 1,017 रुपये 84 पैसे। अब पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट की 31 दिसंबर को, विपिन एजेंसी डेबिट टू कैश अकाउंट इंस्टॉलमेंट पेड 10,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। फिर कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% ऑन द कैश प्राइस एट द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो 2755 रुपये 46 पैसे उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन उसके लिए एक्सपेंस है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,071 रुपये 84 पैसे टू डेप्रिसिएशन 2,755 रुपये 46 पैसे, टोटल हो गया 3,827 रुपये 30 पैसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा। इस प्रकार से हम तीनों साल की जब तक उसकी फाइनल पेमेंट नहीं हो जाती हायर परचेजर की बुक में एंट्री करेंगे। इसके बेस पर उसकी बुक में अकाउंट बनेंगे, कंप्यूटर का अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट का और हायर वेंडर का। हायर वेंडर था विपिन, तो विपिन का अकाउंट बनेगा विपिन एजेंसी का। तो पहला अकाउंट बनेगा कंप्यूटर का, 2004 जनवरी 1 को खरीदा था, टू विपिन एजेंसी को क्रेडिट किया था 34,018 रुपये। पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 10% बाय बैलेंस सीडी, फिर इसको आगे ले आएंगे 2005 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 30,016 रुपये 20 पैसे, फिर 2005 दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 3,061 रुपये 62 पैसे, दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी 27,554 रुपये 58 पैसे, फिर इसको आगे ले आएंगे 2006 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 27,554 रुपये 58 पैसे, फिर साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन दिसंबर 31 2006 2755 रुपये 46 पैसे, बैलेंस निकाल लेंगे दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी 24,799 रुपये 12 पैसे। दूसरा अकाउंट बनेगा विपिन एजेंसी का, तो विपिन एजेंसी को सबसे पहले हमने कंप्यूटर खरीदा था जनवरी 1 2004 बाय कंप्यूटर विपिन एजेंसी क्रेडिट हो जाएगी, फिर 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट उसको क्रेडिट कर देंगे, सॉरी उससे पहले जनवरी 1 को उसको डाउन पेमेंट की थी टू कैश, वो आ जाएगी 10,000 रुपये, फिर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट चार्ज किया था 12% की रेट से आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर, वो क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद ये गलती से डेट जनवरी 1 लिखी है, यहाँ पर दिसंबर 31 आएगा, तो दिसंबर 31 को पेमेंट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये, फिर उसका बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, उस बैलेंस को आगे ले जाएंगे 2005 जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 16,900 रुपये 16 पैसे। अब साल एंड हो गया, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2005 बाय इंटरेस्ट 12% आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर लगेगा 2,028 रुपये आ जाएगा, फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देंगे दिसंबर 31 2005 टू कैश, फिर जो बैलेंस बच जाएगा उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर 2006 में बैलेंस जो बचा था वो ले आएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे साल के अंत में 12%, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, कैश हमने दे दिया 10,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर बच गया वो इंटरेस्ट आ जाएगा और विपिन ट्रेडर एजेंसी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्या आएगा,
सबसे पहले हमने 2004 दिसंबर 31 को इंटरेस्ट को डेबिट किया था टू विपिन एजेंसी 2882 रुपये 16 पैसे। फिर क्रेडिट कर देंगे 2004 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर करके। नेक्स्ट ईयर फिर वही दिसंबर 31 2005 टू विपिन एजेंसी 2028 रुपये, फिर उसको राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके। सिमिलरली 2006 में इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, विपिन एजेंसी को क्रेडिट किया था, फिर 2006 में दिसंबर 31 को प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ट्रांसफर करके राइट ऑफ कर देंगे। इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन का होगा। जैसे हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखा तो सबसे पहले 2004 में दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगा था टू कंप्यूटर, अमाउंट लिख देंगे, फिर उसको साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर टू कंप्यूटर डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके राइट ऑफ कर देंगे, खाता क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार 2006 में टू कंप्यूटर अमाउंट आ जाएगी डेप्रिसिएशन की, 2006 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ट्रांसफर करके उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब हम जनरल एंट्री करेंगे इन द बुक ऑफ विपिन एजेंसी, जो कि हमारा हायर वेंडर है। तो हायर वेंडर की बुक में क्या होगी, सबसे पहले उसने माल सेल किया दर्शन को, तो वो जनवरी 1 2004 दर्शन डेबिट टू हायर सेल 34,018 रुपये का उसने कंप्यूटर बेचा, कैश प्राइस ऑफ द कंप्यूटर सोल्ड। फिर उसको डाउन पेमेंट मिली जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट टू दर्शन अकाउंट 10,000 रुपीज। साल खत्म हो गया, साल खत्म होने पे वो ब्याज ड्यू होगा, तो दर्शन डेबिट टू इंटरेस्ट 2082 रुपये 16 पैसे, 2082 रुपये 16 पैसे इंटरेस्ट ड्यू। फिर उसको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी दिसंबर 31 को, कैश अकाउंट डेबिट टू दर्शन अकाउंट 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। फिर वो इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेगा दिसंबर 31 इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2082 रुपये 16 पैसे से उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया, उसकी इनकम में चला जाएगा। अब वो हायर सेल को ट्रांसफर करेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ हायर सेल टू द ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट ईयर 2005 में स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगी, साल के अंत में पहुंच गए, इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो क्या करेगा दिसंबर 31 2005 दर्शन डेबिट टू इंटरेस्ट 2028 रुपये। अब उसको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी दिसंबर 31 कैश डेबिट टू दर्शन अकाउंट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। फिर इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेगा दिसंबर 31 इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर 2006 इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो दर्शन डेबिट दिसंबर 31 को टू इंटरेस्ट ड्यू। फिर पेमेंट मिल जाएगी किस्त की, कैश अकाउंट डेबिट टू दर्शन अकाउंट 10,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। फिर इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे दिसंबर 31 इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्रियां होंगी। इसके बेस पर विपिन की बुक में दर्शन का अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा। तो दर्शन के अकाउंट में क्या होगा, दर्शन को डेबिट किया 2004 जनवरी 1 टू हायर सेल 34,018 रुपये। फिर उसने कुछ डाउन पेमेंट की है, उसको क्रेडिट करेंगे 2004 जनवरी 1 बाय कैश 10,000 रुपये। साल खत्म हो गया दिसंबर 31 दर्शन डेबिट टू इंटरेस्ट 2082 रुपये 16 पैसे। अब उससे किस्त मिल गई 2004 दिसंबर 31 बाय कैश 10,000 रुपीज। अब बैलेंस सीडी निकाल लेंगे दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी 16,900 रुपये 16 पैसे। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2005 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 16,900 रुपये 16 पैसे। फिर साल खत्म हो गया दिसंबर 31 टू इंटरेस्ट 2,028 रुपये। फिर उससे पेमेंट आ जाएगी दिसंबर 31 2005 बाय कैश 10,000 रुपये। फिर बैलेंस निकाल लेंगे, उसको आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। 2006 लास्ट ईयर आ गया, बैलेंस आ जाएगा दिसंबर 31 को आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर उसकी फाइनल पेमेंट हो जाएगी और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से दर्शन का अकाउंट बनाएंगे हायर परचेजर का। इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है, तो 2004 दिसंबर 31 इंटरेस्ट को क्रेडिट किया था बाय दर्शन अकाउंट।
फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हुए। सिमिलरली 2005 में बाय दर्शन 2028 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, फिर 2005 दिसंबर 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। सिमिलरली लास्ट ईयर बाय दर्शन अकाउंट 1071 रुपये 84 पैसे, फिर उसको 2006 में दिसंबर 31 में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे, जैसे हम अदर नॉमिनल अकाउंट्स को करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस प्रकार से हम इन एंट्रीज को करके, एंट्री सिंपल है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी पड़ता है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप टेबल के माध्यम से पहले कर ले, वो आपने ध्यान रखना है कि किस्त में ब्याज का पैसा इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। जैसे यहाँ पर कैश प्राइस दिया था 34,018 रुपये, 10,000 रुपये डाउन पेमेंट थी और 3 किस्तें थी 10,000 रुपये की, तो 10 गुणा 3 30,000, 10 डाउन पेमेंट 40,000 हमारी टोटल प्राइस आ रही है। और जबकि कैश प्राइस है 34,018 रुपये, तो जो डिफरेंस है दैट इज फॉर द इंटरेस्ट, तो उसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे और एंट्रीज हमारी सेम रहेगी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमारी डिफर कर सकती है अदर सम्स में, लेकिन जो हमारी एंट्रीज हैं वो सेम रहेगी। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे उसमें अलग अलग सिचुएशन दी है तो इंटरेस्ट की गणना हमने करनी है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।